यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बीजेपी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ मौजूद है रजनी सेठी जी। कहते हैं ना, हर सफल इंसान के पीछे एक उसका पैशन ही होता है जो उसे कामयाब बनाता है। आज हमारे साथ ये मौजूद, ये खुद में एक एम्पावर्ड विमेन है और कई महिलाओं को भी इन्होंने एम्पावर्ड किया है। मैम, अगर आपके सफ़र की शुरुआत की बात की जाए तो किस तरह से सफ़र शुरू हुआ आपका राजनीति का? स्कूल लाइफ से ही मेरा लीडरशिप जो होती है ना, वो क्वालिटी स्कूल लाइफ से मेरी दिखती थी। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ रुझान मेरा कॉरपोरेशन चुनाव के टाइम रहा जी। देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था उस समय। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऑफ़र हुआ तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की जी। एक देशभक्ति की भावना और एक हिंदू माइंडेड होने के नाते बीजेपी एक ऐसी पार्टी लगी मुझे, जो मुझे लगा कि जो लोगों के लिए काम करती है। और हमारे यहाँ जम्मू में जो हिंदू मेजॉरिटी लोग हैं, उसी मद्देनज़र मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं, जो एम्पावर्ड नहीं है, और अगर दूसरी तरफ से देखी जाए कई महिलाएं जो है एम्पावर्ड हो रही हैं। क्या डिफरेंस लगता है? क्या दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? क्या मतलब कि क्या कहेंगे, कहाँ पे हम लैग कर जाते हैं, जहाँ पे हम महिलाओं तक उनकी प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुँच पाते हैं? आपके मतलब एम्पावर कौन सी फीमेल्स हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग किसको आप कह रहे हैं? मतलब जो गांव की लेडीज़ हैं वो एम्पावर नहीं हो रही? दोनों की बात की जाए, कुछ महिला जो है एम्पावर्ड हो रही हैं, वहीं अगर रिमोट एरियाज़ की बात की जाए वहाँ पे भी महिला एम्पावर्ड हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी हो रही हैं। क्या कारण रहता है इसका? प्रताड़ित तो हमारे समाज की जो सोच है उसके कारण हो रही है। इसमें लेडीज़ को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जी। मैं शायद मीडिया के साथ जब भी रूबरू होती हूँ तो उनमें एक बहनों के बीच यही बात रखती हूँ कि बी बोल्ड। जो भी डिसीजन लेना है, सेल्फ डिफेंस, मतलब अपनी डिफेंस के बारे में कोई डिसीजन लेना है या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुद भी डिसीजन लेने की क्षमता रखें। हर चीज़ पुरुष प्रधान समाज ना बनाएं, क्योंकि महिलाएं इतनी सक्षम होती हैं कि वो अपना डिसीजन ले सकें। तो इस नाते से मुझे लगता है कि भाई खुद अपने आप में चेंज लाके ही समाज में चेंज हो सके। आप खुद भी एम्पावर्ड है और कई महिलाओं को भी आपने एम्पावर्ड किया हुआ है, लेकिन जब आप जनता दरबार लगाते हैं या महिला से मिलते हैं यहाँ, आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके वो आपके पास आते हैं, और आपको क्या लगता है आज के टाइम पे महिलाओं को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मेरे पास आते हैं, जो बहनें हर दिन सफ़र कर रही हैं जिस इशू को लेकर। दूसरी जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, जो समाज में जो लेडीज़ के लिए जो अभी उतनी अच्छी भावना नहीं है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण करने की, मगर अकेले प्रधानमंत्री जी उसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक समाज भी इसमें बदलाव नहीं करेगा। और इसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। आने वाले दिनों में बहनों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें उनको भाग लेना पड़ेगा ताकि समाज में बदलाव ला सके। जो भी महिलाएं आपके पास आती हैं, आपको प्रॉब्लम्स बताती है, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं? अलग अलग केसेस होते हैं। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जो पुलिस स्टेशन में कॉल करके सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। कुछ उनके फैमिली डिस्प्यूट्स के होते हैं जो बैठ के भी डिस्कशन करके मसले हल हो सकते हैं। बाकी ऐसा तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो केसेस पे डिपेंड करता है कैसे टैकल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं के लिए कई ज़्यादा स्कीम जो है लाई गई है, उन तक किस तरह से वो पहुंचती है और आपका कितना योगदान रहता है कि हर महिलाओं तक उनकी जो भी उनके लिए स्कीम लाई जाती है उन तक पहुंचे? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड बहुत सी स्कीम्स लाई हैं। अब हमारा दायित्व ये बनता है, क्योंकि महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ, महिलाओं तक वो स्कीम्स पहुँचें। जैसे हर ज़िले में मेरा प्रवास रहता है, मेरे महामंत्री ज़िलों में प्रवास पे रहते हैं, तो वो हम उन बहनों को अवेयर करते हैं जिनको वो स्कीम्स नहीं मिल रही है। उनके नाम नोट करके हमारी जो जिला अध्यक्षाएं हैं उनको बता दिया जाता है कि इनको इस स्कीम्स में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको उसको सॉर्ट आउट कीजिए ताकि वो स्कीम्स उनको प्रॉपर्ली मिल सके। जो महिला आप तक पहुंचना चाहती है, आपसे अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती है, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करती है, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? हमने अपना ग्रीवेंस सेल भी एक महिला मोर्चा की तरफ से ओपन किया था, और यहाँ मैं ऑफिस में रोज़ आती हूँ। मैं ना हूँ तो मेरी महामंत्री यहाँ ऑफिस में होती हैं, तो 12 से शाम के 5 बजे तक हम लोग ऑफिस में होते हैं। कभी भी बहनें आकर अपनी समस्याएं बता सकती हैं। आपने एक ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है, एक प्रॉब्लम्स कहीं ज़्यादा महिलाएं आपको बताती, क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आती है? जैसे आपने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस तो होता है, उसके साथ साथ कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है जिनको आप सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। जी, मेन जो यहाँ पे इस टाइम करंट जो सिचुएशन है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो डोमेस्टिक वायलेंस की मेन है। दूसरा, मैं कश्मीर में प्रवास पे रही तो जो वहाँ मुझे देखने को मिला, वहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं, युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। तो बेरोज़गारी मेन कारण है।
अगर उनके पास रोज़गार का साधन हो तो वो शायद इस तरफ नहीं जाएं। दूसरा, पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट रहती है वहाँ पे हालात ख़राब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आज जो हमारी बच्चियाँ हैं या जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। आने वाले इलेक्शन में किस तरह की रणनीति आपके द्वारा रहने वाली है? महिला मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते तो हमारी रणनीति यही रहेगी कि हमारी आबादी में 50% हमारी बहनें हैं जी। और जो 50% हमारी बहनें इस आबादी में हैं वो अपना जो वोट कास्ट करेंगी वो आदरणीय मोदी जी को करेंगी। पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी जीते, हमारी पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री बने, और जम्मू कश्मीर के जब असेंबली चुनाव रहेंगे उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, वो हमारे अध्यक्ष रैना जी भी बोल रहे हैं कि हमारे बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके लिए हम पूरी प्रयास करेंगे ताकि बूथ लेवल तक हम बहनों को आगे ला सकें और उनके जो वोट हैं वो अपने वोट कास्ट करें ताकि हमारा मुख्यमंत्री बन सके। देखा जाता है बीजेपी में महिला मोर्चा में कई महिलाएं जो है ज्वाइन कर रही हैं, कई महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही है इस चीज़ में, अपने आप को एम्पावर्ड भी कर रही हैं और हर चीज़ में कितना महिलाओं का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, महिलाओं के सहयोग से ही मैं चला पा रही हूँ, क्योंकि अध्यक्षा एक अकेले टीम नहीं चला सकती। पूरी टीम मेरा वर्क कर रही है। टीम के साथ साथ ज़िला की जितनी टीमें हैं वो सब सहयोग कर रही हैं, और जो जनता है हमारी, जो महिलाएं हैं हमारी, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी से इम्प्रेस्ड है। मोदी जी के लिए उनके मन में क्रेज़ है। वो आपने कल रैली भी देखी होगी कि कितनी संख्या में, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा की संख्या में बहनें वहाँ मौजूद थी। वो संकेत देती है कि महिलाएं बीजेपी को ही दोबारा देखना चाहती हैं, जम्मू कश्मीर में भी और अपने भारतवर्ष में भी। जी, हमारा जैसे कि प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट का, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर महिला जो भी देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं सबसे पहले उन्हें कहूँगी कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को इतना मजबूत कीजिए, इतना सक्षम कीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ कह ना सके। दूसरा, इतना डिसीजन मेकर रहिए कि भाई अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर दी, सच्चाई के साथ चलिए। काम को अपना प्रायोरिटी पे रखिए, किसी के कहने पे कुछ मत करिए। क्योंकि मैं ज़्यादा बहनों को यही आह्वान करूँगी कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए। जो एक सोच बनाई थी उन्होंने कि राजनीति एक गंदी गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी महिला मोर्चा की अध्यक्षा के नाते काम कर रही हूँ, मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो हम बड़े तरीके से अपने परिवार की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के लिए महिलाएँ साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त आपने दिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ श्रीमती रजनी सेठी जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए और अपना डिसीजन जो है हमें खुद लेना चाहिए। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।